हमारा प्रवास इस समय गुजरात में चल रहा है और यह नर्मदा जिला है, जिसके अंतर्गत कल रात्रि जब हम यहाँ पहुँचे तो एक बड़ा ही दिव्य स्थान मिला, जहाँ पर आमने सामने दो भगवान के विग्रह हैं और जो अति प्राचीन हैं, जिनके विषय में नर्मदा पुराण और जो है शिव पुराण के अंतर्गत भी विषय आया है। बहुत ही दिव्य स्थान है, प्राचीन स्थान है, नर्मदा जी के तट पर है और हम सब यहाँ पर अति आनंदित हुए इस स्थान पर आकर के, क्योंकि क्या होता है, जो पुराने स्थान होते हैं, प्राचीन स्थान होते हैं, दिव्य स्थान होते हैं, वहाँ की चेतना अति दिव्य होती है। और आप जानते हैं कि ये जो यात्रा है वो काशी के नंदी के लिए है। वर्षों से प्रतीक्षारत नंदी को महादेव की प्राप्ति हो, उस भाव से माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हुए ये परिक्रमा कर रहे हैं कि उनकी प्रतीक्षा और परीक्षा अब दोनों को पूर्ण करें, ताकि नंदी को भी महादेव की प्राप्ति हो जाए। हम सब जानते हैं कि नंदी सदैव महादेव की ओर ही मुख करके बैठते हैं, इसलिए कितनी प्रतीक्षा उनकी करनी पड़ेगी। हम सब प्रार्थना करें कि काशी के नंदी को भी महादेव की प्राप्ति हो जाए। नर्मदे हर। वो किसी कार्य से बाहर गए, पूरे आश्रम की हमें समा गए। तो ये पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंदिर है भैया, जो कि महादेव आमने सामने है। इधर धनेश्वर है, इधर पीछे जो है ये लोकेश्वर है, ठीक है। अब वैसे इस जगह के ऊपर 4 शिवलिंग है और चारों ही आदि अनादिकाल है, धनेश्वर, लोकेश्वर, जटेश्वर और कमंडलेश्वर। अब पहले ये जो हुआ स्थापना लोकेश्वर की हुई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो थे, इन्होंने भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ था, उसको जो वरदान दिया था, तो जो वहाँ से भगवान से भस्मासुर ने उनके मस्तक पे हाथ रखने की चेष्टा की थी, तो वहाँ से भागकर वो यहीं पर आके छुपे थे। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा लोकेश्वर। लुकना मतलब छुपना, तो ये स्थान लुका छुपी। फिर विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार रख के भस्मासुर का वध किया। माता पार्वती, विष्णु भगवान, सब देवगणों ने महादेव को यहाँ से निकाला। जब निकले जब वो छुपे थे तो उनके केश खराब हो गए थे, तो माता पार्वती ने उनके केश संवारे। जो उनकी जटा से पसीना गिरा, पीछे जो शिवलिंग है व्हाइट कलर में, वो है जटेश्वर। अच्छा, कितने हुए 2। महादेव के हाथ में कमंडल था। माता पार्वती ने जब जटा संवारी थी तो कमंडल लेकर उनका साइड में रखा। पीपल के वृक्ष के लिए छोटा सा शिवलिंग है, वो माता पार्वती के हाथ का स्थापित किया हुआ। ये शिव पुराण कहता है, हमने भी ये मालूम पड़ा, तो माता पार्वती के हाथ का स्थापित किया हुआ है, वो है कमंडलेश्वर। अब ये हो गए 3 शिवलिंग यहाँ पर। अब चूँकि कुबेर महाराज के मन में इच्छा हुई कि मैं भी नर्मदा खंड में तपस्या करूँ, सभी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं यहाँ पर, तो वो उस भूमि को खोजते खोजते चले कि किस जगह करूँ ऐसी अच्छी अपच्ची भूमि मेरे मिले। यहाँ आने के बाद में उनको ज्ञात हुआ कि यही सिद्ध महासिद्ध भूमि है, जहाँ पर स्वयं भोलेनाथ आए, माता पार्वती आई, विष्णु भगवान आए, सभी देवगण आए, क्यों ना मैं यहाँ तपस्या करूँ। तो कुबेर महाराज ने यहाँ पर भी 100 साल तपस्या करके इस शिवलिंग की स्थापना की, जिसको उनके नाम से ख्याति प्राप्त हुई है, धनेश्वर महादेव। इस स्थान का नाम दिया गया धनेश्वर महादेव, ठीक है। जाकि पहले के ये शिवलिंग है, तो स्थापना इन्होंने की कुबेर महाराज ने 100 साल तपस्या करके और एक ही रात्रि में विश्वकर्मा जी से कि इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर जो आदि अनादिकाल है, इसलिए इसका वर्णन अलग है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये स्थान जो है महासिद्ध। नर्मदे। ये पीछे धनेश्वर महादेव के दर्शन हो रहे हैं और इधर लोकेश्वर महादेव। अरे लोकेश्वर महादेव, हे लोकेश्वर महादेव, काशी में विराजित नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए, सब कृपा कीजिए। नर्मदे।